हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो होने वाला है चंद्रमा को लेकर। इस धरती पर दो देव ऐसे हैं जिनका प्रत्यक्ष दर्शन होता है, जिससे सूर्य देव है और चंद्रमा देव है। उनका जो दर्शन है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से उनका हम आभास कर पाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से उनको देख पाते हैं। तो उनका प्रभाव पृथ्वी पर रहने वाले लोगों पर या पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु पर, पौधों पर सबसे अधिक होता है, जिसमें सूर्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और सूर्य के बाद जिसकी महत्ता सबसे अधिक है वो चंद्रमा बन जाते हैं। और चंद्रमा ज्योतिष में मन के कारक माने गए हैं, माता के कारक माने गए हैं, सुख के कारक माने गए हैं। चंद्रमा का संबंध व्यक्ति के मन से होता है और व्यक्ति मन के अपने अधीन रहता है। व्यक्ति का जो जीवन होता है वो मन के अधीन रहकर ही जीवन वो बिताता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चंद्रमा की जो स्थिति है, चंद्रमा का जो एक रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है किसी भी व्यक्ति की कुंडली में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कुंडली में चंद्रमा जब अलग अलग ग्रहों के साथ होता है तो किस प्रकार का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलता है। जैसे चंद्रमा शनि के साथ हैं तो कैसा प्रभाव होगा, चंद्रमा राहु के साथ हैं तो कैसा प्रभाव होगा, चंद्रमा गुरु के साथ हैं तो कैसा प्रभाव होगा। इस चीज़ को हम आज की वीडियो में जानेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, जब चंद्रमा मंगल के साथ होते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव जीवन में देखने को मिलता है। जब चंद्रमा मंगल के साथ होते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक गुस्से वाला होता है, किसी के दबाव में रहने वाला नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में संघर्ष करता है और ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक भावुक किस्म का होता है। ऐसा व्यक्ति शरीर से भी हष्ट-पुष्ट होता है और ऐसा व्यक्ति किसी भी बात पर बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाता है, बहुत जल्दी उत्साह में आ जाता है, बहुत जल्दी चिढ़ भी जाता है। तो इस प्रकार का स्वभाव ऐसे व्यक्ति का होता है जिसकी कुंडली में चंद्रमा और मंगल एक साथ हो, किसी भाव में हो, चाहे इस भाव में हो, इस भाव में हो, किसी भी भाव में हो। इस प्रकार का प्रभाव व्यक्ति के मन पर मंगल और चंद्रमा का देखने को मिलता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में संघर्ष भी करता है लेकिन जीवन में सफलता भी पा लेता है, लेकिन अपने निर्णयों को बहुत सोच समझकर नहीं लेता है। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में सबसे एक बात मुख्य रहनी चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में सोच समझकर निर्णय लेने चाहिए। अब बात करते हैं हम चंद्रमा के साथ जब बुध होते हैं तो कुंडली में किस प्रकार का प्रभाव व्यक्ति को देखने को मिलता है। देखिए, जब चंद्रमा के साथ बुध होते हैं तो ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही तेज स्मरण शक्ति वाला होता है। ऐसे व्यक्ति की अभिव्यक्ति बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति अपनी बात को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है, मजाकिया होता है। और ऐसा व्यक्ति जीवन में सुख पाने वाला होता है, धनी होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत अधिक भरा होता है। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन होता है बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला होता है। अगर ये पीड़ित हो, इस पर राहु की और शनि की दृष्टि हो या इनके साथ हो तो फिर ये व्यक्ति को तिरस्कार भी दिया जाता है जीवन में, और व्यक्ति अपने जीवन में अपनी बुद्धि से सही डिसीजन भी नहीं ले पाता है। और ऐसे व्यक्ति के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सभी के प्रति वो शक का भाव रखता है। उसके अंदर संदेह की भावना, असुरक्षा की भावना हर समय उसके मन में रहती है। मतलब जो अनसिक्योरिटी है उसके मन में हमेशा रहती है और डाउटफुल रहता है ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में, लोगों को लेकर भी और अपने कार्यों को लेकर भी, अपने निर्णयों को लेकर भी। ये समस्या बहुत अधिक रहती है। लेकिन अगर ये जो कॉम्बिनेशन है तीसरे में हो, छठे में हो, 10वें में और 11वें में हो तो ये भी अपने आप में बहुत श्रेष्ठ होता है। ऐसा व्यक्ति विभिन्न कलाओं से युक्त होता है और धनवान होता है और सुखी जीवन जीने वाला होता है। जब चंद्रमा और बुध तीसरे, छठे, 10वें, 11वें में हो तो ये भी अपने आप में श्रेष्ठ कॉम्बिनेशन होता है। किसी पापक ग्रह से पीड़ित ना हो तो ये अपने आप में अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब बात करते हैं, जब कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ हों, किसी भी भाव में हो, इस भाव में हो, इस भाव, किसी भी भाव, मतलब 12 भाव में से किसी भी भाव में चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ हों तो किस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। चंद्रमा और बृहस्पति जब साथ में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति भगवान में विश्वास रखने वाला होता है, साथ ही साथ भगवान से डरता भी। ऐसा व्यक्ति तेज बुद्धि का होता है, मानसिक रूप से मजबूत होता है। ऐसा व्यक्ति खुले विचारों वाला होता है, अपने जीवन में गर्मजोशी वाला, बुद्धिमान, श्रेष्ठ जीवन जीने वाला होता है। लेकिन अगर इस पर पापक ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति आलसी, कमज़ोर और खर्चीला होता है और जीवन में लक्ष्यहीन होकर जीवन जीता है। भाग्य से साथ देता है लेकिन उसका कोई विशेष लक्ष्य ऐसे व्यक्ति का नहीं होता है जब ये पीड़ित होता है।
जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा और शुक्र का संबंध हो तो वो कैसा फल देने वाला होगा, इस बारे में जानेंगे। देखिए, शुक्र एक भोग का कारक ग्रह है, प्रेम का कारक ग्रह है, रिश्तों का कारक ग्रह है, और चंद्रमा जो है वो मन का कारक ग्रह है, सुख का कारक ग्रह है, माता का ग्रह है। तो जब इनका संबंध आपस में बनता है, दृष्टि संबंध हो चाहे साथ में युति का संबंध हो, तो वो कैसा रिजल्ट देगा। तो ऐसा व्यक्ति सुंदरता का प्रेमी होता है, ऐसा व्यक्ति ठंडे दिमाग वाला होता है, और ऐसा व्यक्ति अपने आप में देखा होगा कुछ कुछ शर्मिला भी होता है, और ऐसा व्यक्ति मनमोजी किस्म का होता है, मनमोजी टाइप का होता है। और अगर चंद्रमा और शुक्र, देखिए चंद्रमा और शुक्र अगर आमने सामने हो, मतलब किसी भी भाव में हो, आमने सामने हो, तो ऐसा व्यक्ति को जीवन में अटूट संपदा, धन संपदा मिलती है। और यदि अगर किसी की नवमांश कुंडली में चंद्रमा और शुक्र का संबंध आमने सामने वाला हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रेम विवाह की स्थिति बनती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में प्रेम का सुख पाता है, रिश्तों का सुख पाता है, धन का सुख पाता है। तो ये अपने आप में अच्छा संबंध होता है। लेकिन अगर पीड़ित हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी संतुष्ट न रहने वाला होता है, सब पर शक करने वाला होता है, और जीवन में रिश्तों के मामले में धोखा भी दे सकता है। जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा और शनि का संबंध हो तो ये क्या रिजल्ट देने वाला होता है। देखिए, शनि दुख का कारक ग्रह होता है, शनि मेहनत का कारक ग्रह होता है, शनि न्यायाधीश होता है, और जो मन है, मन का जो कार्य होता है वो भटकना होता है, नए नए विचार मन में रखना, नई नई चीज़ों के प्रति नई नई चीज़ों को अपने मन में रखना, या नई नई चीज़ों के प्रति विचार आना, किसी भी चीज़ को पा लेना, ये चंद्रमा का एक गुण होता है। लेकिन शनि का होता है कि शनि नियम से चलने वाला होता है, कर्तव्यनिष्ठ होता है, और जब इन दोनों का संबंध बनता है तो क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। देखिए, ऐसा व्यक्ति चिंता युक्त होता है, ऐसा व्यक्ति चिंता करने वाला होता है। और ये जो रिजल्ट है, ये जो आपको रिजल्ट बताए जा रहे हैं, ये कुंडली के किसी भी भाव में हो, किसी भी भाव में ये संबंध हो, तो उसका आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऐसा व्यक्ति चिंता युक्त होता है, चिंता करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति चिड़चिड़े स्वभाव का भी होता है, उसके अंदर चिड़चिड़ापन भी होता है। ऐसा व्यक्ति विषाद ग्रस्त रहता है। ऐसा व्यक्ति की एक खासियत हो रहा है कि ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक सावधान रहता है, मतलब वो चौकन्ना रहता है। किसी भी बात को, किसी भी प्रॉब्लम को आने से पहले ही वो सोचता रहता है कि इस काम को करने से ये समस्या हो सकती है, इस काम वहाँ जाने से ये हो सकता है वहाँ। तो उसके मन में एक सावधान जैसी स्थिति भी रहती है, मतलब सावधानी, हर काम में वो बहुत केयर करने वाला होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि सावधान रखने वाला होता है, खुद की भी और अपने आसपास की भी। तो ये एक अच्छी बात भी होती है। हर कार्य को नियम से करना चाहता है, किसी भी काम के नियम को तोड़ने का पसंद ऐसा व्यक्ति नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ होता है, अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाता है। अपनी व्यक्ति जीवन में जिम्मेदारी को निभाने के लिए दूसरों को भी प्रेरित करता है, और खुद भी अपनी जिम्मेदारी को नियम के अनुसार, समय के अनुसार निभाता है, अनुशासन के साथ निभाता है। अधिक मेहनत करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। जब चंद्रमा और शनि का संबंध होता है तो ऐसा व्यक्ति अधिक मेहनत भी करता है। ऐसा व्यक्ति आदर्शवादी भी होता है, और ऐसा व्यक्ति निराशावादी भी होता है, मतलब जो हीन भावना है उसके मन में रहती है। ऐसा व्यक्ति सफलता से भी डरता है, कहीं वो असफल ना हो जाए, मतलब असफलता से डरता है। ऐसा व्यक्ति सफलता से नहीं, असफलता से, कहीं वो फेल ना हो जाए, कहीं वो किसी काम में सक्सेस ना हो, किसी काम में वो सफल ना हो, तो इस चीज़ से वो बहुत अधिक डरता भी है। तो इस प्रकार की स्थिति चंद्रमा और शनि के साथ देखने को मिलती है। ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से तनाव में रहता है, सोचता रहता है, तरह तरह की बात मन में सोचता रहता है। इतनी समस्याओं के बाद, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा व्यक्ति धनी नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति के पास धन भी होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में सुख कम पाता है, लेकिन धनी होता है, संपत्ति वाला होता है, सुख सुविधा वाला होता है, लेकिन ये समस्याएं व्यक्ति के साथ रहती हैं। जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा का संबंध सूर्य से हो तो ये अपने आप में, देखिए, सूर्य के साथ जो चंद्रमा का संबंध होता है उसमें दो प्रकार की स्थितियाँ होती हैं। अगर चंद्रमा सूर्य के साथ हैं, किसी भी भाव में चंद्रमा और सूर्य एक साथ हैं, तो ये संबंध अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी बात को कहने से डरता है, अपनी बात को सही से नहीं कह पाता है, दबा दबा सा रहता है ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में। ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से भी परेशान रहता है, अपने जीवन में सोचता रहता है, काम को करता बहुत कम है, सोचता बहुत ज़्यादा है। इस प्रकार की स्थिति जीवन में रहती है। लेकिन जब कुंडली में चंद्रमा और सूर्य आमने सामने हो, मतलब यहाँ पर देखिए चंद्रमा अगर यहाँ है तो सूर्य यहाँ पर हो, मतलब सामने सामने ग्रह पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर, तो मतलब आमने सामने होना चाहिए। तो ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति होती है। ऐसा व्यक्ति सुखी होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन के निर्णयों को लेकर दृढ़ता से पूर्ण करने वाला होता है, और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में
माता और पिता दोनों का सुख प्राप्त करता है। मतलब दृष्टि संबंध और युति संबंध में बहुत अंतर होता है या बिल्कुल ही विपरीत स्थिति बनती है चंद्रमा और सूर्य के संबंध में। जब दृष्टि संबंध होता है तो ये अपने आप में अच्छा होता है, क्योंकि दृष्टि संबंध में ये है कि चंद्रमा बली होते हैं और चंद्रमा जब बली होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में ये पूर्ण सुख देते हैं। लेकिन जब युति में होते हैं तो ये अच्छा संबंध नहीं होता है, इसमें चंद्रमा कमजोर होते हैं और अमावस्या के पास के होते हैं, तो अमावस्या दोष यहाँ पर ये लग जाता है, जिसके कारण जीवन में स्थिति अच्छी नहीं होती है। यहाँ पर देखिए चंद्रमा और केतु की अगर हम बात करते हैं तो चंद्रमा केतु के साथ हों या राहु के साथ हों, तो यहाँ पर देखिए ये छाया ग्रह होते हैं और जिस ग्रह की राशि में बैठते हैं उस ग्रह के अनुसार ही रिजल्ट देते हैं। लेकिन मूल रूप से अगर देखा जाए तो चंद्रमा केतु के साथ भी स्थिति ये होती है कि ऐसा व्यक्ति किसी के भकाई में बहुत जल्दी आ जाता है, किसी की बातों में बहुत जल्दी आता है, ऐसा व्यक्ति सोचता बहुत है, ऐसे व्यक्ति अध्यात्म की ओर भी झुका होता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को सुख नहीं मिलता है। ऐसा व्यक्ति बिना मतलब की जो अनर्गल बात है, बिना मतलब की बात है, उनको सोचता रहता है और अपने पास्ट में जीता रहता है। ऐसा व्यक्ति ये सोचता रहता है कि मैं उस समय ये होता तो ये करता, उस समय वो होता तो वो करता। इस तरह की बातों को सोच कर ही वो अपना प्रेजेंट में जीता रहता है और मतलब प्रेजेंट में होकर पास्ट में जीता रहता है, पास्ट में उसका दिमाग चलता रहता है। ये अच्छी स्थिति यहाँ पर नहीं होती है। जब चंद्रमा राहु के साथ होते हैं तो ये भी अच्छी स्थिति नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति सांसारिक सुख के प्रति चाह बहुत अधिक दे देता है, लेकिन उनकी पूर्ति नहीं होती, जिस कारण व्यक्ति परेशानी में रहता है, व्यक्ति समस्याओं में रहता है, व्यक्ति दुखी रहता है, चाहे उसके पास कितनी भी संपदा हो, कितना भी धन हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने कार्यों में मतलब इस प्रकार रहता है कि उसके कार्य पूर्ण नहीं होते हैं तो वो परेशान रहता है। दूसरी बात यह है कि ऐसा व्यक्ति जब भी किसी काम को करने बैठता है तो उसके जीवन में वह उसके प्रति पूर्ण रूप से फोकस नहीं हो पाता है, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। ऐसा व्यक्ति एक काम, अगर कोई किसी छात्र की कुंडली में चंद्रमा और राहु का संबंध है तो ये ऐसा होता है कि जब पढ़ने बैठता है तो पढ़ने बैठने के साथ ही व्यक्ति दूसरे ख्यालों में खोना शुरू कर देता है। ये स्थिति चंद्रमा में राहु और केतु दोनों के साथ बनी रहती है। तो चंद्रमा जब राहु केतु के साथ हों तो ये अच्छा नहीं होता है और किसी भी मामले में अच्छा नहीं होता है। राहु के साथ हों तो ज़्यादा खराब होता है, ऐसे व्यक्ति को माता का सुख भी बहुत कम मिलता है। तो इस प्रकार हमने आज की वीडियो में चंद्रमा के साथ सभी ग्रहों की युति के बारे में जाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।